प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। 7 मिनट्स केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर आदित्य पांडे, आपका केमिस्ट्री मेंटोर। प्यारे बच्चों, हम लोग अपने नेम रिएक्शन की सीरीज में अभी तक के काफी सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कवर कर ली हैं और बहुत उम्मीद है कि आपने उन सारी रिएक्शंस को कंप्लीट भी कर लिया होगा, उन वीडियोस को देख लिया होगा, अच्छे शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे और उन रिएक्शंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी आप लोगों ने। आज के इस वीडियो में बेटा हम दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और वो दोनों बड़ी फेमस रिएक्शन हैं। अगर आप एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर की बात करें एनसीईआरटी से, तो इन दोनों रिएक्शन का बहुत नाम है और आपने सुना भी होगा। तो इनके नाम है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और दूसरी है कैनिजारो रिएक्शन। चूंकि दोनों अल्फा हाइड्रोजन के होने और ना होने से रिलेटेड हैं, इसीलिए दोनों रिएक्शन हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। चूंकि दोनों में कार्बोनिल कंपाउंड से रिलेटेड फंक्शनल ग्रुप की जरूरत पड़ती है, इस वजह से भी इन दोनों को हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्योंकि दोनों में जो हमारा रिएजेंट होता है वो बेस ही होता है, एक में कॉन्सेंट्रेटेड बेस होता है, एक में डाइल्यूट बेस होता है। इस वजह से भी इन दोनों को हम एक ही रिएक्शन में कवर करने वाले हैं। कुछ आ गई बात समझ में? तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहले हम एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ेंगे। एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में पहले छोटी छोटी बातें आपको समझा दूंगा मैं। एल्डोल का मतलब क्या होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, फिर एल्डोल कंडेंसेशन के एग्जांपल्स क्या होते हैं, फिर उसका मैकेनिज्म क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन होगा। तो वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, लास्ट तक बिल्कुल बने रहिएगा। नोट्स साथ साथ में बनाते रहिएगा, सिर्फ देखने से भला नहीं होगा बच्चों। तो अगर साथ साथ में नोट्स बनाएंगे तभी आप इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी कर पाएंगे। आइए फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों, बिना समय गंवाए। पहली रिएक्शन आपके सामने ये रही, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। सबसे पहले व्हाट इज एल्डोल? तो वैसे तो फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने आपको सब बता रखा है। इन केस अगर किसी बच्चे का वो रह गया हो तभी वो वीडियो जाकर के देख सकता है, और अगर आपके पास वो वीडियोस देखने का भी समय ना हो तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में फिर से बता दे रहा हूँ। एल्डोल को बेटा हम लोग बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन, दोनों में से कुछ भी, इसे एल्डोल बोलते हैं। कई बार एल्डोल बताया मैंने आपको। पहले तो आपको एक बार फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डोल का इंट्रोडक्शन कराया था। दूसरा, आपको याद हो तो भी पिछला जब हम लोगों ने डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कंप्लीट किया था, तो डिहाइड्रेशन एल्कोहल में हम लोगों ने ईज ऑफ डिहाइड्रेशन लिखा था, यानी कि ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन। वहां पर सबसे पहले आपने एल्डोल लिखा था, देन टर्सरी एल्कोहल लिखा था, देन सेकेंडरी एल्कोहल और सबसे लास्ट में था प्राइमरी एल्कोहल। याद आ रहा बच्चा कुछ? तो एल्डोल के बारे में आपको वहां भी बताया गया था। एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन मैं यहां पर कर दे रहा हूं। सपोज दैट अपने पास है ये CH3 CH, यहां पर OH लगा दे रहा हूं, यहां पर CH2 और यहां पर CHO। तो आपको ये देखना है कि बेटा CHO क्या है, हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो ये कार्बन अल्फा कार्बन है, ये कार्बन बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन पर क्या लगा है, OH, यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। तो ये हो गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्योंकि CHO क्या है, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। तो इस तरह से एल्डोल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। हाँ, अगर हम यहाँ पर CHO की जगह पर कीटोन भी लिखना चाहें तो ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कहलाएगा, लेकिन हाँ तब भी ये एल्डोल ही कहलाएगा। तो अभी भी एल्डोल ही है और आगे भी एल्डोल ही कहलाएगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला अपने पास पॉइंट है बेटा, चूंकि आगे यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन दोनों लिखा है, तो एल्डोल तो मैंने आपको समझा दिया। आइए समझते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। देखो बेटा, कंडेंसेशन का मतलब कंडेंस होना, चीजों का पास पास आना। तो जब कभी भी दो मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक दूसरे के पास पास आते हैं, तो वहां से कोई न्यूट्रल कंपाउंड, जैसे कि वाटर हो गया, जैसे कि अल्कोहल हो गया, जैसे कि अमोनिया हो गया, ये एलिमिनेट हो जाते हैं। तो दोनों कंपाउंड से, जैसे मान लीजिए कि वाटर निकलना है, तो एक कंपाउंड ने, एक रिएक्टेंट ने H दे दिया, दूसरे रिएक्टेंट ने OH दे दिया। इस तरह से दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और बॉन्ड बन जाएगा तो दोनों कंपाउंड आपस में मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे, तो एक बड़ा सा कंपाउंड बन जाएगा। तो दो छोटे छोटे कंपाउंड, दो सिंपल स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड जब आपस में कंबाइन करते हैं, तो आपस में कंबाइन करने की वजह से किसी न्यूट्रल कंपाउंड का, न्यूट्रल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है। फॉर एग्जांपल वो वाटर हो सकता है, वो अल्कोहल हो सकता है, वो अमोनिया हो सकती है, और इनके एलिमिनेशन के बाद एक बड़ा सा जो प्रोडक्ट बनता है वो कंडेंसेशन से बना हुआ प्रोडक्ट कहलाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। ज्यादातर ऐसी रिएक्शन बेटा जो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनमें देखी गई हैं, लेकिन ये
एल्डिहाइड और कीटोन जैसे फंक्शन ग्रुप में भी देखा गया है। आप लोगों ने क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन का नाम सुना होगा। अभी आप एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ने चल रहे हैं, तो कंडेंसेशन रिएक्शन से आपका परिचय लगातार होता रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पूरे सेगमेंट में। तो ये होता है कंडेंसेशन का मतलब। अब आता है कि अपने पास, चलिए ये देखिए, अपने पास CH3CHO है, डाइल्यूट NaOH हम लोगों ने लिया यहां पर एज ए रिएक्टेंट और एल्डोल कंडेंसेशन कराना है। अब आपको बेसिक बात बता रहा हूं, समझिए। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन अगर आपको करानी है तो आपको सबसे पहले रिएक्टेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक ऐसा रिएक्टेंट सबसे बेस्ट पार्टिसिपेंट होगा इसमें जिसके जो कि कार्बोनिल कंपाउंड हो और जिसके पास की अल्फा हाइड्रोजन जरूर हो। तो मैंने क्या बोला, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड्स अगर आपके पास हैं, या आप दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में बोलना चाहें तो बोल दीजिए कि अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड या कीटोन अगर आपके पास है, तो ये दोनों बेटा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए सबसे अच्छे, सबसे शानदार रिएक्टेंट कहलाएंगे। बात आ गई समझ में। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन का यूज बहुत पहले सिखा रखा था, कहां कहां पर इस्तेमाल होगा वो भी बता रखा था, तो वहीं से एक सेगमेंट यहां से लिया गया बेटा। तो अगर मान लेते हैं कि आपके पास ये 2 मोल CH3CHO है, तो आप बोलेंगे देखो भाई, ये जो CHO है ये एक फंक्शनल ग्रुप है और इसके पास ये जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है और इसके पास जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो चूंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। कई बार बेटा एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आते हैं जिसमें बस इतना पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा। ऐसे रिएक्शन में सिर्फ आपको पहचानना भर होता है। तो इस ऐसे क्वेश्चन को करने का शानदार तरीका क्या है, आप पहले फंक्शनल ग्रुप को सर्कल कर लीजिए, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को अल्फा कार्बन मान लीजिए और ऐसा देखिए कि क्या इस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है कि नहीं है। अगर है तो वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। लेकिन एक बात और मैंने बहुत स्टार्टिंग में बता रखा था बेटा आपसे कि अल्फा कार्बन आप तभी कहेंगे अगर उसके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो, यानी कि जो भी फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है दैट कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज। अगर ऐसा है तो उसके पास हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। और ऐसा अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कोई भी आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन हुआ तो वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। बात आ गई समझ में यहां तक। चलिए देखते हैं अब होगा क्या बेटा। यहां पर जैसे जब ये दोनों कंपाउंड मिलेंगे, जैसे मान लीजिए हमने कहा CH3, अच्छा पहला तो रिएक्टेंट बता दिया, अब आते हैं रिएजेंट। देखो रिएजेंट बेटा ऐसे याद रखना है आपको, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एंड कैनिजारो रिएक्शन दोनों में आपको बेस ही लेना है। क्या लेना है, बेस ही लेना है। एक और बड़ी प्यारी सी बात बताता हूं, जब किसी रिएक्शन में एज अ रिएजेंट कोई पोलर सॉल्वेंट लिया जाएगा तो आपका जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा वो भी पोलर ही बनेगा। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया जाएगा तो रिएक्शन इंटरमीडिएट भी नॉन पोलर ही बनेगा। जैसे मान लेते हैं अगर आपने किसी रिएक्शन में रिएजेंट के नाम पर एसिड ले लिया, क्या ले लिया, एसिड ले लिया, तो बेटा एसिड क्या प्रोवाइड करता है, H+ प्रोवाइड करता है। तो याद रखना है कि जिन जिन रिएक्शन में आपने रिएक्शन में एसिड को एज अ रिएजेंट लिया होगा उन सब में रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बनेगा, क्योंकि कैटायन का मतलब भी पॉजिटिव चार्ज होता है। और जिन जिन रिएक्शन में आपने बेस लिया होगा, चूंकि बेस OH- प्रोवाइड करता है, तो फिर वहां पर कार्ब एनायन एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट हमें दिखाई देगा। दो बातें हो गई ना, है ना। और अगर मान लीजिए आपने नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया तो फ्री रेडिकल एज अ इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा। तो यहां पर बेटा हम लोगों ने क्या लिया है, बेस लिया है। बेस लेते ही दिमाग में रख लेना यार, कार्ब एनायन तो बनना ही बनना है। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में भी और कैनिजारो रिएक्शन दोनों में भी, दोनों में हम लोग बेस लेते हैं एज अ रिएजेंट और बेस की वजह से कार्ब एनायन तो बनेगा ही बनेगा। पहली बात हो गई। दूसरी बात बेटा इसमें ध्यान रखना है कि एल्डोल कंडेंसेशन में डाइल्यूट बेस लेना है, कैनिजारो में कॉन्सेंट्रेटेड बेस लेना है। देखो नाम मेरे साथ बोलो भी, देखो कितना आसान लगेगा आपको। ऐसे बोलना एल्डोल डाइल्यूट, कैनिजारो कॉन्सेंट्रेटेड। फिर से बोलना एल्डोल डाइल्यूट, कैनिजारो कॉन्सेंट्रेटेड। बस बाकी रहेगा दोनों में बेस ही। तो रिएजेंट रिएक्टेंट दोनों का किस्सा खत्म। अब आते हैं प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए। देखिए सबसे पहले क्या होगा बेटा, ये CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O और यहां पर 1 2, हाँ CH, ऐसे ये बन जाएगा। देखो क्या हुआ है बेटा, यहां पर कंडेंसेशन हुआ है, तो यहां पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो अगर मैं 2 मोल आपस में कंडेंस कर दूं तो 2 + 2 कितने हो जाएंगे, 4 कार्बन का कोई कंपाउंड बन जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 कार्बन का एक कंपाउंड बन गया।
ठीक है। इसे बेटा यहाँ पर ये कैसे बना मैकेनिज्म में सिखाऊंगा, पहले आप आराम से समझ लो, शॉर्टकट भी बताऊंगा, परेशान बिल्कुल मत हो, है ना। आराम से वीडियो देखते रहो चुपचाप, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे आपको लगेगा कि वाह क्या मजा आ गया समझ के सीख के, है ना। तो ये बेटा रहा आपका फंक्शनल ग्रुप, ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन पे क्या लगा है, OH लगा है, तो बेटा ये क्या कहलाएगा, एल्डोल कहलाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस एल्डोल में थोड़ा सा हीट, ऐसा लिखा होगा एग्जाम में, डेल्टा से हम लोग हीट रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब यहाँ से हमने थोड़ा सा हीट दिया तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, और जब वाटर निकलेगा बेटा तो जाहिर सी बात है वाटर वहीं से निकलेगा जहां पर होगा, यानी कि वाटर का फॉर्मूला HOH होता है, तो OH वहीं से निकलेगा जहां पर OH होगा, यानी कि यहां से OH निकल जाएगा। और फिर इसके अगर मैं वाटर निकालने की बात कर रहा हूं तो अब ये रिएक्शन डिहाइड्रेशन कहलाएगी। डिहाइड्रेशन के केस में मैंने बताया था कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इज एन एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और अगर बेटा ये बीटा एलिमिनेशन है तो OH फंक्शनल ग्रुप है, यहां से OH निकलेगा, और OH से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा और इससे जुड़ा हुआ कार्बन बीटा, सही है। तो अब आपके पास देखो, अगर OH से जुड़ा कार्बन ये अल्फा है तो इससे जुड़ा ये भी बीटा है, इससे जुड़ा ये भी बीटा है। इस बीटा के पास 3 हाइड्रोजन है, इस बीटा के पास 2 हाइड्रोजन है। मैंने आपको ऑलरेडी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में सेटजेफ रूल बता रखा है, मैंने आपको बताया था, उसमें टैगलाइन बताई थी, पुअर बिकम्स पुअरर, जो गरीब होता है उसी को और गरीब बनाना है। तो जिसके पास 2 हाइड्रोजन है, एक के पास 3 हाइड्रोजन, एक के पास 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन यानी कि कम हुआ, जिसके पास कम है उसी से आपको निकालना भी है। तो बताओ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये CH3 तो ऐसे ही बना रहेगा, ये CH हो जाएगा, देखो CH3 ऐसे ही पड़ा रहेगा, CH हो जाएगा, CH को कौन छोड़ के भाग गया, OH छोड़ के भाग गया, और फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, इससे एक इसके पास 2 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन लगा रहेगा, 1 हाइड्रोजन चला गया। बताओ इस कार्बन को छोड़ के भाग गया OH, इस कार्बन को छोड़ के भाग गया H, तो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेंगे, यानी कि एक बॉन्ड बना लेंगे, है ना, और फिर आगे बन जाएगा CHO बन जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। अब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, सही है बेटा, ये बन जाएगा। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है बेटा वो ये बनता है। कहने का मतलब जब हम 2 मोल कार्बोनिल कंपाउंड को कंडेंस करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, एल्डोल का फॉर्मेशन होता है, फिर एल्डोल से वाटर निकल जाता है, क्योंकि ईज ऑफ डिहाइड्रेशन एल्डोल में बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो यहां से जैसे वाटर निकलेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। कहने का मतलब आप एक वर्ड में कह सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन केस ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। चलो बच्चा, अब बात कर लेते हैं रिएक्टेंट की, जल्दी जल्दी बताएं रिएक्टेंट क्या होगा। तो हम बोल देंगे अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन, कीटोन्स, ये होगा हमारा रिएक्टेंट। रिएजेंट क्या लिया जाएगा, अभी क्या सिखाया बेटा, एल्डोल डाइल्यूट, तो डाइल्यूट लिया जाएगा। क्या डाइल्यूट, बेस लिया जाएगा। बेस में क्या हो सकता है, NaOH हो सकता है, बेस में क्या हो सकता है, KOH हो सकता है, या फिर बेस में कोई और भी हो सकता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट मैंने कहा जहां जहां बेस वहां वहां कार्ब एनायन, तो यहां पर कार्ब एनायन एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट मिलेगा। प्रोडक्ट की बात आए बेटा तो सबसे पहले प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्डोल बनेगा, लेकिन एल्डोल फटाफट से वाटर निकाल देगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर कीटोन मिलेगा। ये बात बच्चा समझ में, ये एकदम पॉइंट बाय पॉइंट छोटी छोटी बातों में हम लोगों ने इस रिएक्शन को कर लिया कंप्लीट। अब आते हैं मैकेनिज्म की बात करते हैं। अब ध्यान से समझना बेटा, यहां पर बहुत छोटी छोटी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, CH3CHO लिख दिया, CH3, या हमने लिखा CH2 C डबल बॉन्ड OH लिख दिया, और यहां पर एक हाइड्रोजन अलग से लिख दिया। देखो ये क्या है आपका, ये है फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन, तो ये हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, सही है। तो ये पहला स्टेप चल रहा है बेटा यहां पर। अब क्या होगा, यहां पर हम लोग यहां पर बेस ले लेंगे, बेस का यूज होगा, बेस से क्या आएगा बेटा, OH माइनस आएगा। अब ये OH माइनस क्या करेगा कि चलो भाई थोड़ा सा तो छेड़छाड़ की जाए और इस H+ को निकाल के बाहर लाया जाए। तो ये जैसे इस H+ को निकाल लाएगा तो यहां से बेटा एक वाटर निकल जाएगा ना। बताओ इसका OH माइनस, इसका H+ चला गया,
जब इसका H+ चला जाएगा तो यानी कि क्या हुआ होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा। और अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा बेटा, तो बताओ फिर H के ऊपर प्लस लगा तो कार्बन के ऊपर क्या लग जाएगा, नेगेटिव लग जाएगा। तो अब हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो क्या बन जाएगा, CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। ये बन गया। और आप देख सकते हैं बड़े प्यार से कि ये एक कार्ब एनायन है, और ऐसा कार्ब एनायन है जहां पर नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना। तो ये कार्ब एनायन किस में है, रेजोनेंस में है, और रेजोनेंसली स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, इस रेजोनेंस की वजह ये कैसा हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। और अगर कोई बोले कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, तो हमारा बच्चा बहुत समझदार है, वो आसानी से ऐसा कर लेगा। वो क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो फिर और अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इस नेगेटिव और पॉजिटिव साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बचा बन जाएगा ऐसे O नेगेटिव और यहाँ पर H बन जाएगा। तो इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चा। ठीक है, अब देखो ये तो एक मोल हो गया ना बेटा। अब दूसरे मोल की, अब देखो इसकी रिएक्शन ध्यान से देखना बेटा। अब हम क्या करेंगे, दूसरा मोल यहाँ पर लिखेंगे। तो दूसरे मोल को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। देखो सेकेंड स्टेप की बात कर लेते हैं अपन। सेकेंड स्टेप में अब मैंने सेम CH3CHO फिर से लिखा, तो ऐसे लिख दिया CH3C डबल बॉन्ड OH लिख दिया, और साथ में ये इसके साथ अटैक करने आ गया CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH आ गया। ठीक है, कोई समस्या नहीं बेटा। फिर से देखो ये ऐसे ब्रेक होगा। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इस पॉजिटिव पर अटैक कर देगा, है ना। सिंपल सिंपल देखते रहना बेटा, कहीं कुछ टफ नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है, नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, उसी पर अटैक करेगा, तभी तो दोनों जुड़ेंगे, तभी तो कंडेंसेशन होगी। तो मैं इधर क्या लिखूं, अब मैं इधर लिखना चाहूंगा CH3। देखो ये वाला CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये हो गया। और इसी कार्बन से ये पूरी कहानी जुड़ गई। तो इस कार्बन से हमने क्या क्या जोड़ दिया, इधर देखो O नेगेटिव, देखो ये वाला O सिंगल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, O के ऊपर नेगेटिव, और इस कार्बन से ये सब जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया हमने, CH2C डबल बॉन्ड OH लग गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सही से लिखूं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये कहलाएगा CH3CH, यहाँ हो जाएगा O नेगेटिव, यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ हो जाएगा H। ठीक है, बन गया बेटा। कुछ आया समझ में, कुछ सिमिलरिटी लग रही है, क्या बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होगा, चूंकि आपने क्या लिया है, डाइल्यूट बेस लिया है। डाइल्यूट कैसे करते होंगे, डाइल्यूट जाहिर सी बात है बेस में वाटर डाल के करते होंगे। तो वाटर में H+ भी है, OH- भी है। वो H+ तुरंत देखेगा O- को, तुरंत आकर के इससे जुड़ जाएगा। तो जैसे ही इसके साथ H+ जुड़ेगा बेटा, अब ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, पूरी बात एक बार फिर से लिख दिया जाए। CH3CHOH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH लग जाएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन पर क्या लगा हुआ है, OH, यानी कि क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी लगा हुआ है। तो बेटा हम आसानी से कह सकते हैं कि क्या बन गया अपने पास, अब ये एल्डोल बन के तैयार हो गया। अब क्या होगा बेटा, यहां से एल्डोल से वाटर एलिमिनेट होगा, और जैसे ही यहां से वाटर निकलेगा, अभी जैसा सिखाया, OH यहां से निकलेगा, OH से जुड़ा कार्बन, अब ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब हमें डिहाइड्रेशन कराना है। अब डिहाइड्रेशन के अकॉर्डिंग सोचो बेटा, पुराना सब भूल जाओ। तो देखो ये OH से जुड़ा कार्बन अल्फा, अल्फा से जुड़ा ये भी बीटा, अल्फा से जुड़ा ये भी बीटा। इस बीटा के पास 3 हाइड्रोजन, इस बीटा के पास 2 हाइड्रोजन। जो गरीब है उससे हम हाइड्रोजन निकालेंगे, तो यहां से H निकालेंगे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में, डन, क्लियर है यहां तक। तो ये आपका पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म हो गया, कैसे कहां पर क्या बना, सब कुछ अच्छे से समझा दिया मैंने। अब आते हैं शॉर्ट ट्रिक, मैं आपको बताता हूं, बहुत आसान कर दूंगा आपके लिए। अब आपको इतनी परेशान होने की जरूरत है ही नहीं। देखो करना क्या है, देखो मैंने लिखा CH3CHO, एक एक करके समझना। CH3CHO लिख दिया मैंने। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 1 मोल एसिटाल्डिहाइड। लेकिन कंडेंसेशन में तो 1 से ज्यादा मोल चाहिए, तभी तो कंडेंस होगी चीजें, है ना, तभी तो दोनों कंपाउंड आपस में पास पास साथ साथ आएंगे। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दूसरा यहां पर लिख रहा हूं CH3C डबल बॉन्ड OH। करना क्या है बेटा, 2 कार्बोनिल कंपाउंड को इस तरह से एक दूसरे के आमने सामने लिखिए। मेरी बात ध्यान से सुनना है कि
राइट बोथ कार्बोनिल कंपाउंड इन सच अ वे कि आपका एक कार्बन का जो ऑक्सीजन है मतलब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन एक दूसरे के आमने सामने आ जाए। फिर क्या करना है, आपको फाइनली निकालना वाटर। तो बताओ इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से एक ऑक्सीजन गायब कर दो। जैसे यहां से ये काम आप करेंगे, अब जो बचा उसको चुपचाप लिख दो। देखो क्या बच गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। ये देखो सीधा सीधा आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, बीच में आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर। आइए देखिए दूसरे तरीके समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक एसीटोन के बारे में है, तो अब मान लीजिए एसीटोन का हमें करना है ऐसे, तो हम यहां लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये 2 मोल एसीटोन है हमारे पास, इन दोनों का कंडेंसेशन रिएक्शन यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करना है। ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट कराना है इनको। तो एक ये हो गया, दूसरा हम कैसे लिखेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। सही है बेटा। हमने क्या किया, इन दोनों रिएक्टेंट को इस तरह से लिखा है कि एक रिएक्टेंट का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे रिएक्टेंट के ऑक्सीजन के आमने सामने आ जाए, ताकि मैं बड़े प्यार से वाटर यहां से निकाल सकूं। टोटल 3 हाइड्रोजन इसके पास है, 2 हाइड्रोजन चला गया वाटर निकालने में, इसका एक ऑक्सीजन चला गया। तो इससे इस कार्बन से कुछ एलिमिनेट हुआ, इस कार्बन से कुछ एलिमिनेट हुआ, तो दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे बेटा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड लग जाएगा CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। अगेन बेटा देखो ये क्या है, आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन बीटा, और अल्फा बीटा पर क्या पाया जा रहा है, अनसैचुरेशन पाया जा रहा है। तो ये कहलाएगा अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा एल्डिहाइड या कीटोन। तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन कहलाएगा, यही आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। अब मान लेते हैं कि थोड़ा सा बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन में ले लें बेटा। मान लीजिए आपके पास एक ये रिएक्टेंट है, ध्यान से देखिए, ये रिएक्टेंट है, इसको 2 मोल लेना है। यह है क्या, साइक्लोहेक्सेनोन है। क्या है, साइक्लो, टोटल कार्बन 6 है, हेक्सेनोन तो 6 के लिए हेक्स बोल दिया, ओन बोल दिया क्योंकि कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, मैं यहां पर दूसरा यहां पर रिएक्टेंट लिखूंगा और इस तरह से लिखूंगा कि उसका ऑक्सीजन और इसका अल्फा हाइड्रोजन एक दूसरे के आमने सामने आ जाए। अब देखो बेटा ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन। इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है बेटा। तो दूसरे का ऑक्सीजन और इसका दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के आमने सामने आ जाएगा। तो बताओ बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो देखो कितना आसान हुआ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो लगा ही रहेगा, यहीं से डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा और ये पूरी की पूरी रिंग इसके सामने आकर के लग जाएगी। क्लियर हो गई बात, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, डर तो नहीं लग रहा है ना। ठीक है, तो ये सबसे आसान तरीका हो गया। कभी भी आपको अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का, तो आप इस शॉर्टकट का यूज करेंगे। सही है, समझ में आ गई बात। चलिए आइए देखते हैं, कुछ और प्रयोग करते हैं। यहां पर सबसे पहले अब आते हैं टाइप्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। पहला है सेल्फ एल्डोल। सेल्फ का मतलब ही होता है कि दोनों रिएक्टेंट सेम ही होंगे, तो एक रिएक्टेंट सेम अपने ही जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चर वाले रिएक्टेंट के साथ कंडेंस होगा, तो इसका नाम पड़ेगा सेल्फ कंडेंस, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, क्रॉस एल्डोल तो हम तब बोलेंगे जब दो डिफरेंट टाइप के अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड हो, उनके कंडेंसेशन रिएक्शन करानी हो, तब वो कहलाएगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। सेल्फ का मतलब कि दोनों रिएक्टेंट एक ही जैसे हैं, एक ही हैं, है ना। तो यहां पर देखो बेटा CH3CHO है, अभी जैसा पीछे सिखाया था आपको लिखना कैसे है, CH3C डबल बॉन्ड OH, या आप ऐसे लिखो, देखो सबसे पहले ऐसे लिख दिया CH3CHO लिख दिया, प्लस अब इधर हमने लिखा CH3C डबल बॉन्ड OH लिख दिया। थोड़ा होशियारी दिखानी पड़ेगी बेटा, थोड़ा चालाकी दिखानी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि दोनों रिएक्टेंट को ऐसे अरेंज करिए कि एक रिएक्टेंट का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दूसरे रिएक्टेंट का अल्फा हाइड्रोजन एक दूसरे के आमने सामने लिख उठें। बिल्कुल इतना सा ही काम करना है बेटा। तो मैं देखो इसका 2 ऑक्सीजन और इसका 2 हाइड्रोजन, इसका 1 ऑक्सीजन और इसका 2 हाइड्रोजन एक साथ लिख दिया। अब दोनों तुरंत वाटर यहां से निकाल दो बेटा, तुरंत क्या निकालना है, वाटर यहां से निकाल दो और जो बचे उसको चुपचाप लिख दो। देखो क्या बच गया, CH3 ये वाला,
सिंगल बॉन्ड C, और C के साथ H है तो आप ऐसे ही H लिख दो। फिर आगे डबल बॉन्ड लगा है तो आप भी चुपचाप डबल बॉन्ड लगा दो बेटा। फिर यहाँ पर देखो CH लिखा हुआ है। CH क्यों लिखा है? क्योंकि टोटल 3 हाइड्रोजन थे, 2 तो चला गया वाटर में, एक ही तो हाइड्रोजन बचा, तो वो CH लिख दिया। सिंगल बॉन्ड क्या लिख दिया बेटा? CHO लिख दिया। और ये देखो प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। आगे बात समझ में आसान हुआ? चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। और यहां पर हर जगह बेटा क्या लेंगे? डाइल्यूट बेस लेंगे। हर जगह डाइल्यूट बेस लेना है, तभी ये सारी रिएक्शन हो पाएगी। तो ये पूरी रिएक्शन आपकी इतनी सी हो गई। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। एसीटोन वाला भी पीछे बता ही दिया, वैसे ही करना है। क्लियर? अगर मान लीजिए इसी के आगे मैं एक और लिख दूं तो मैं कैसे लिखना चाहूंगा उसको? C डबल बॉन्ड O और यहां पर CH3 अब क्या होगा? इसका ऑक्सीजन और इसके 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? ये CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर हो जाएगा CH डबल बॉन्ड C, और फिर इधर CH3 और इधर CH3, ये बन जाएगा। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं बेटा। अब देखो यहां पर क्या कंडीशन है कि ये आपका फंक्शनल ग्रुप है और ये आपका अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, और बीटा से हमें कोई मतलब नहीं, हमें केवल और केवल अल्फा से मतलब है बेटा, क्योंकि ये रिएक्शन अल्फा के बारे में बताती है, ना कि बीटा से रिलेटेड कुछ बताती है। तो आपको इसको भी थोड़ा ढंग से अरेंज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मुझे अरेंज करना है तो मैं कैसे करूंगा इसको? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ये एक मोल हो गया, आप भी मानते हो। अब दूसरा मोल में लिखूंगा इसके सामने, लेकिन कैसे लिखूंगा? शातिर बुद्धि लगानी पड़ेगी। एक रिएक्टेंट का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दूसरे रिएक्टेंट के अल्फा हाइड्रोजन के सामने लिखा जाए, बस इतना सोच लो यार। ठीक है, तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, मैंने प्लस लिखा। ठीक है, अब दूसरा रिएक्टेंट मुझे लिखना है तो मुझे ऐसे लिखना पसंद लग रहा है। CH2 यहाँ, CHO यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया हमने CH2, और यहां ऊपर लिख दिया CH3। देखो क्या सही लिखा मैंने बेटा? CH3 CH2 CHO ही तो था, तो CH3 CH2 CHO लिखा। ये CH2 वाला ही तो अल्फा कार्बन है, तो उसके अल्फा हाइड्रोजन को इसके ऑक्सीजन के सामने लिख दिया मैंने। ठीक है, अब जो बचे एक साथ बता दो, क्या बचा बेटा? जल्दी जल्दी बताओ। यहाँ क्या बचेगा? CH3, फिर आगे क्या बचेगा? CH2, देखो ये वाला CH2, फिर उसके बाद CH सिंगल बॉन्ड CH, फिर देखो डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, इस कार्बन से इधर जुड़ा हुआ है CH3 लिख दो, इधर जुड़ा हुआ है CHO, तो चाहे ऊपर लिखो चाहे यहां लिख दो CHO। देखो ये बन गया आपका प्रोडक्ट बन गया। अगेन देखो बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया, और यही तो आपका फाइनल या मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। देखो अल्टीमेटली सीधा हमने मेजर प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है बेटा, तो इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सेल्फ एल्डोल रिएक्शन बोलते हैं। अब देखो बेटा, दूसरे टाइप की रिएक्शन है क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। क्रॉस एल्डोल रिएक्शन का मतलब ये होता है, जैसा अभी मैंने आपको सिखाया, कि जब दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड आपस में कंडेंसेट करेंगे तब जाकर के ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का एग्जांपल कहलाएगी। ठीक है बच्चा, आइए देखते हैं, बहुत आसान है। यहां पर अपने पास है CHO है, यहां पर CH3 CHO है। मैंने आपसे कहा कि हम क्या करते हैं सेल्फ एल्डोल में, क्या सीखा? जब दो कार्बोनिल कंपाउंड हो तो एक कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीजन दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड का 2 हाइड्रोजन एक साथ वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट कर देना है। जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वही कंडेंसेशन के बाद बनने वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में। इतनी बात सिखाई ना मैंने, लेकिन यहां पर तो बेटा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। अब आपको ये सीखना है, ये देखना है, थोड़ा सा ये दिमाग लगाना है। जैसे देखो ये CHO अपना फंक्शनल ग्रुप है, CHO से जुड़ा कोई कार्बन ही नहीं है, तो इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे होगा? समझ में आ रही बात मेरी बात? देखो करना क्या है, बेसिक बात समझो। हमारे पास दो कार्बोनिल कंपाउंड है A एंड B। मान लेते हैं कि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे? पहला, A खुद के साथ क्या करेगा? सेल्फ। B खुद के साथ क्या करेगा? सेल्फ। और दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? क्रॉस एल्डोल। बात आ गई समझ में? एक एग्जांपल से समझाता हूं, फिर इतना इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। देखो मान लेते हैं बेटा अपने पास एक एग्जांपल है CH3 CHO, और साथ में इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ। अब दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, और यहां पर लिखा गया है बेटा डाइल्यूट OH माइनस यानी कि बेस। तो इतना तो कंफर्म हो गया ये सब देखते ही कि ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का एग्जांपल कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास भी देखो अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो कैसे प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से सुनिए।
एक बार इसका बेटा सेल्फ होगा, एक बार इसका सेल्फ होगा जैसा कि अभी पीछे सिखाया वैसा, और एक बार इनका क्या होगा, क्रॉस होगा। अब क्रॉस की शर्त समझना बेटा, क्रॉस की क्या शर्त है, देखो एक बार इसका ऑक्सीजन इसका अल्फा हाइड्रोजन जाएगा, एक बार इसका ऑक्सीजन इसका अल्फा हाइड्रोजन जाएगा, तो यहां पर 1+1 2 प्रोडक्ट यहां बन जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो यहां से सेल्फ से बनेगा प्रोडक्ट, यहां सेल्फ से बनेगा, और यहां पर 2 प्रोडक्ट और बन जाएंगे। आइए इसको करके देखते हैं, तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगी बात बेटा। बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत ही इत्मीनान से, ध्यान से, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। CH3 CHO हमने लिया और साथ में हमने एसीटोन ले रखा है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो चलिए पहले इसका सेल्फ का बताइए। इसका सेल्फ होगा, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि ये एक CH3CHO दूसरे CH3CHO के साथ सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करेगा। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटीज ऑफ द प्रोडक्ट, कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा एग्जाम का एक पैटर्न है, एक ट्रेंड है, वहां पर ऐसे क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो इसने दोनों को लिख दिया, आगे एरो के ऊपर डाइल्यूट बेस लिख दिया, फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कहने का मतलब अगर ये दोनों मिलकर के एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो जब तक आप पॉसिबल बनने वाले प्रोडक्ट नहीं बता पाएंगे, कौन सा नहीं बनेगा, ये तो जिंदगी में नहीं बता पाएंगे। तो इस वजह से पहले आपको समझना है कि अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो, और दोनों डिफरेंट डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड हैं, तो दोनों की रिएक्शन को हम लोग क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। लेकिन चूंकि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है और बेस की अपने पास कोई कमी नहीं है, तो पहले ए वाला खुद के साथ मिलकर के सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन करेगा, बी वाला खुद के साथ मिलकर के सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करेगा, फिर ए एंड बी एक दूसरे के साथ मिलकर के क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जब क्रॉस एल्डोल पार्टिसिपेशन होगा इनका, तो ध्यान रहे बेटा, एक बार एक का ऑक्सीजन दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन, और दूसरी बार पहले का ऑक्सीजन दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन, इस तरह से आप क्रॉस करके प्रोडक्ट बनाएंगे। आइए जल्दी जल्दी बनाते हैं, इसका प्रोडक्ट बनाएंगे हम लोग। देखिए इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CH और यहां से डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। पीछे मैंने आपको सिखाया भी कैसे, तरीका क्या है बेटा, तरीका क्या है, और आसान तरीका बता दीजिए सर, है ना। आप पूछिए और आसान तरीका बताइए, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा, देखो भैया ये CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड O लिखूंगा, O नहीं लिखने का मन है, फिर इसी को पलट के मैं लिख रहा हूं CH सिंगल बॉन्ड CHO, बस खत्म हो गया, प्रोडक्ट बन गया मेरा, है ना। इतना आसान है बेटा बनाना, इसीलिए कह रहा हूं थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत आसान हो जाएगा। चलिए इसका सेल्फ कराइए बेटा, इसका सेल्फ एल्डोल रिएक्शन कराने की कोशिश करिए, बताइए देखिए क्या बन जाएगा। मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, CH3 ऐसा लिखा, C लिखा, डबल बॉन्ड लिखा, नीचे CH3 लिखा, सही है, दिख रहा है क्या लिखा मैंने, दिख रहा है। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को क्या किया, दूसरे वाले के साथ हाइड्रोजन के साथ गायब करने का प्लान कर लिया। अब मैं पूरा उठा के इसके आगे जोड़ रहा हूं, CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, आगे बात समझ में। देखो ये प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया, तो ये दूसरा प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। अब मैं क्या कराऊंगा, दोनों का क्रॉस कराऊंगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल का प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। क्रॉस एल्डोल कैसे बनेगा, एक बार इसका ऑक्सीजन इसका अल्फा हाइड्रोजन, एक बार इसका ऑक्सीजन इसका अल्फा हाइड्रोजन। तो चलिए यहां पर बताइए, इसका ऑक्सीजन इसका अल्फा हाइड्रोजन जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखो ऐसे ये निकल जाएगा, बताओ क्या बन जाएगा, लिख दीजिए फटाफट से बेटा। ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और इधर बन जाएगा CH3, बन जाएगा ना पक्का। अब जरा सोचो बेटा, उल्टा सोचो, अब इसका ऑक्सीजन और इसका अल्फा हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। तो बताओ इसको पहले लिखा कैसे जाता कि आपको आसान लगने लगे। तो मैं कह रहा हूं ऐसे लिख लेते हैं इसको, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर देखो CH3, नीचे देखो CH3, ये हो गया आपका एसीटोन। क्योंकि मुझे इसका ऑक्सीजन गायब करना है और इसका अल्फा हाइड्रोजन गायब करना है, तो इसके आगे मैं क्या लिख दूंगा, CH3 CHO। अब क्या गायब करना है, इसका ऑक्सीजन और इसका अल्फा हाइड्रोजन गायब कर दो। बताओ बेटा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, अब ये बन जाएगा C, यहां पर बन जाएगा C के साथ यहां लगा है CH3, ये वाला CH3, और एक CH3 इधर लिखा हुआ, चाहे नीचे लिखे चाहे बगल में लिखिए एक ही बात है। तुरंत डबल बॉन्ड लगाया, फिर CH लिखा, फिर यहां पर CHO लिख दिया, तो एक प्रोडक्ट बेटा आपका ये बन जाएगा। आगे बात समझ में।
ध्यान से देखिए बेटा, सारे पॉसिबल प्रोडक्ट आपकी आंखों के सामने बना दिए हैं मैंने, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब भी क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन होगी या दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड लिए गए होंगे एज अ रिएक्टेंट, बहुत ध्यान से काम करना है। अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो दोनों का एक एक बार पहले सेल्फ कराइए खुद के साथ, उसके बाद आपस में क्रॉस कराइए। क्रॉस कराते समय पहली बार एक का ऑक्सीजन दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन, फिर दूसरी बार इसका ऑक्सीजन और इसका अल्फा हाइड्रोजन, ये ऐसे पूरा काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं बेटा। अब देखो इसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन, अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बेटा तो मैं इसका अल्फा हाइड्रोजन गायब कैसे कर सकता हूं, नहीं पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीजन गायब करेंगे और इसका अल्फा हाइड्रोजन गायब करेंगे, यही एक प्रोडक्ट बन सकता है। तो चलिए लिख दीजिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2। देखो HCH को मैं लिख दे रहा हूं CH2, फिर यहां पर डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर ये लिख दिया CH और सिंगल बॉन्ड CHO लिख दिया, ये एक प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। ठीक है, फिर साथ में इसका तो सेल्फ भी हो जाएगा, क्या होगा, इसका सेल्फ हो जाएगा, और इसका नो सेल्फ, इसका नो सेल्फ एल्डोल। क्यों, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नो अल्फा हाइड्रोजन, बस इतनी बात समझना है। इसका सेल्फ होगा तो इसका सेल्फ से क्या बनेगा वो भी बता दो। इसके सेल्फ से बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, इसके सेल्फ से ये बन जाएगा। तो ये दो प्रोडक्ट यहां पर आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह इसकी बात कर लो, यहां पर देखो ये फंक्शनल ग्रुप है और ये कार्बन कैसा है sp2, इसका मतलब इसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन, तो नो सेल्फ एल्डोल, इसमें सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होगी, जबकि इसमें क्या होगा, यहां पर सेल्फ एल्डोल भी होगा, है ना। तो CH3 CHO अंडरगोस सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, तो इसके सेल्फ एल्डोल से क्या बन जाएगा बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 सॉरी डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ये तो बन जाएगा इसके सेल्फ से। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, बताओ क्रॉस कैसे बनेगा। देखो मैं इसका ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन ले सकता हूं बेटा, लेकिन इसका ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन नहीं ले सकता हूं क्योंकि इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं। तो इसका ऑक्सीजन लीजिए और इसका हाइड्रोजन लीजिए, बताइए क्या बन जाएगा। देखिए ये बन गया, उसके बाद CH लिखा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिखना था लेकिन वो तो चला गया, फिर इसका हाइड्रोजन चला गया, तो इसके पास टोटल हाइड्रोजन कितने थे, अल्फा हाइड्रोजन 3 थे, 2 चले गए, कितना बचा 1, तो ये कहलाएगा CH कहलाएगा। फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा, CHO बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको याद हो तो ये सिनेमल्डिहाइड बन गया, जो कि आपको मैंने पढ़ा रखा था ऑलरेडी, कहां पर, फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब इसका बेटा आपको खुद से होमवर्क में करके बताना है, और बच्चों इसका आंसर आपको जरूर से जरूर बताना है कि इसका क्या बनेगा। बहुत आसान है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन दे नहीं सकता है, तो क्या होगा, ये अपना सिर्फ ऑक्सीजन देगा, इसका ऑक्सीजन और इसका अल्फा हाइड्रोजन, और साथ में इसके पास अल्फा हाइड्रोजन तो इसका सेल्फ भी होगा, तो इसका सेल्फ, इसका नो सेल्फ, इसका आपस में क्रॉस, बस ये ध्यान रखना है। चलिए आगे ये सब बातें मैंने आपको सिखा दी, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के। देखो बेटा ये PSCHO है यानी कि बेंजल्डिहाइड है, और फिर अपने पास ये एसीटोफिनॉन है। क्लियर, PSCHO के पास देने के लिए ऑक्सीजन है और इसके पास देने के लिए अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहां से अल्फा हाइड्रोजन गायब कर दिया तो क्या बन जाएगा, PHCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और PH, ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। साथ में इसका सेल्फ भी होगा, ये तो क्रॉस का प्रोडक्ट है, और ये फिर एक सेल्फ भी होगा, और सेल्फ का होगा तो फिर कैसे बनेगा प्रोडक्ट, जल्दी जल्दी बताएं बेटा कैसे बनना चाहिए इसका प्रोडक्ट। तो मैंने लिखा कि यहां पर बन जाएगा, देखो ध्यान से देखना, ये PH मैंने इसे लिखा PHC डबल बॉन्ड O, ठीक है, और फिर यहां पर CH3 लिख दिया और प्लस लिख दिया C, प्लस लिख दिया यहां पर C, और यहां पर PH और यहां पर CH3। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, बिल्कुल समझदारी दिखाते हुए दोनों रिएक्टेंट को इस तरह से अरेंज किया कि एक का ऑक्सीजन और दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन एक दूसरे के आमने सामने आ जाए, ताकि मैं प्रोडक्ट बनाने में समस्या ना हो। अब मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूं PHC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड C, और यहां पर हो जाएगा PH, यहां पर हो जाएगा CH3, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर बेटा, जैसे इसकी बात कर लें, अब ये 2 मोल लिया जाएगा तभी तो कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, और यहां पर हर जगह डाइल्यूट OH माइनस होगा, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, खुद से समझना है। ठीक है, अभी पीछे बताया था इसी का,
कैसे बनेगा, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, देखो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर? इसकी बात कर लें बेटा, देखो यहाँ पर ये हो गया आपका कीटोन, लेकिन यहाँ पर तो ये CH3 है, ये CH3 है, तो इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, हाँ इधर है अल्फा हाइड्रोजन, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जरा सोच के देखो कि अगर हम इसको ऐसे रोटेट कर दें, है ना, अगर इसको ऐसे रोटेट कर दें तो देखो कैसे बन जाएगा ये। ध्यान से देखना, लिखने की ही कला बेटा सब कुछ है, लिखना आ गया तो आप एकदम माहिर हो जाओगे। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, C डबल बॉन्ड O और यहां पर ऐसे लिख दे रहा हूं, सही है। आपको पता है ये मिथाइल है। अब साथ में मैं लिख रहा हूं दूसरा वाला, दूसरा मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं और यहां डबल बॉन्ड हो। अब हमें पता है बेटा यहां पर क्या है, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, इसका H2 इसका O यहां से गायब हो गया। अब बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता हुआ दिख रहा है, फाइनल प्रोडक्ट बनता हुआ देखो क्या दिख रहा है, यहां पर ऐसे, यहां पर डबल बॉन्ड, अब यहां पर लग जाएगा ये वाली पूरी की पूरी रिंग लग गई, यहां डबल बॉन्ड और यहां पर 2 मिथाइल। ये देखो आ गया कि नहीं आ गया, बताओ, मजा आया, समझ में आ गया बेटा, कोई समस्या तो नहीं। ये आपका प्रोडक्ट बन के तैयार, और इस तरह से आपने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पूरी कंप्लीट कर ली, है ना। तो बेटा बहुत ध्यान रखना है, एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करा दे रहा हूं। रिएक्टेंट होगा ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हो। रिएजेंट होंगे डाइल्यूट बेस लेंगे हम लोग, उसके बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा कार्बन आयन, उसके बाद फिर प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट में हमेशा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा एल्डिहाइड या फिर कीटोन ये बनेंगे। पहले एल्डोल बनेगा, एल्डोल से फिर वाटर निकलेगा, उसके बाद फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बन जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। ध्यान रखना है कि 2 टाइप की रिएक्शन है, पहला है सेल्फ, दूसरा है क्रॉस। सेल्फ में क्या करना है, सेम टाइप के ही 2 मोल रिएक्टेंट आपस में एक दूसरे के साथ कंडेंसेट होते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि दोनों रिएक्टेंट को इस तरह से लिखने की कला आनी चाहिए कि एक रिएक्टेंट का डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन और दूसरे रिएक्टेंट का अल्फा हाइड्रोजन एक दूसरे के आमने सामने हो, फिर एरो लगाइए और H2O के फॉर्म में एक का ऑक्सीजन दूसरे का 2 अल्फा हाइड्रोजन एक साथ उड़ा दीजिए, गायब कर दीजिए, फिर फाइनली प्रोडक्ट आपका बनके तैयार हो गया। क्या कहते हो, समझ में आ गई बात यहां तक। और फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर आपके पास क्रॉस है, यानी कि 2 डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड का यूज किया गया है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए, तो आप ऐसा करेंगे, अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो पहले एक बार दोनों का सेल्फ करेंगे, फिर एक बार दोनों का क्रॉस करेंगे। क्रॉस करते समय एक बार एक का ऑक्सीजन दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन और दूसरी बार इसका ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन, ऐसा करके निकाल देना है। और अगर मान लेते हैं कि क्रॉस कराते समय एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, केवल एक के पास है, तो जिसके पास नहीं है उसका सेल्फ नहीं होगा, जिसके पास है उसका सेल्फ होगा। और जब क्रॉस होगा तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बेचारा, वो कभी हाइड्रोजन दे ही नहीं सकता, वो तो केवल ऑक्सीजन देगा, तो वो ऑक्सीजन देगा, दूसरा वाला अल्फा हाइड्रोजन देगा। इस तरह से आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बना देंगे। समझ में आ गया बच्चा, चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं कैनिजारो रिएक्शन पे। सबसे पहली बात, रिएक्टेंट क्या होंगे, तो अगेन यहां पर लिखेंगे कि एल्डिहाइड विदाउट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। तो पहले एल्डोल में क्या था बेटा, वहां पर अल्फा हाइड्रोजन पाया जाना मस्ट था, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाएगा, पहला यहां पर ध्यान जो रखना है। उसके बाद जैसे यहां पर बहुत सारे एग्जांपल देखो, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसके पास देखो यहां पर सब sp2 कार्बन है, तो नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा कार्बन, नो अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बन देखो अनसैचुरेटेड हो गया, तो नो अल्फा कार्बन, नो अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर देखो ये फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बन कैसा हो गया अनसैचुरेटेड, क्योंकि मैंने आपको सिखा रखा है कि अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो अगेन यहां पर भी वही कंडीशन। यहां पर देखो CHO हो गया, CHO से जुड़ा हुआ कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है ना, क्लोरीन है, तो यहां पर भी क्या हो गया, नो अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर देखो CHO फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसके पास कार्बन ही नहीं है, तो नो अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर देखेंगे CHO से जुड़ा कार्बन खुद CHO है, यानी कि sp2 है, यानी कि sp3 नहीं है, तो यहां पर भी नो अल्फा कार्बन, नो अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर आप देखेंगे तो यहां देखिए PHCO यहां पर कहीं पर भी अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन की कोई जगह नहीं दिख रही है, तो ये सारे रिएक्टेंट बेटा कैनिजारो रिएक्शन शो करेंगे। और अभी मैंने आपको बताया बच्चा कि बहुत सारे रिएक्शन, बहुत सारे क्वेश्चन में केवल इतना पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सोज कैनिजारो रिएक्शन या फिर एल्डोल रिएक्शन, तो केवल आपको वो रिएक्टेंट देख करके पहचानना आना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन आपने देख लिया कि नहीं देखा। बस इतने से ही आप आराम से बता सकते हैं कौन एल्डोल रिएक्शन शो करेगा, कौन कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में जो ऑप्शंस होते हैं वो वही होते हैं, कुछ एल्डोल वाले होते हैं, कुछ कैनिजारो वाले होते हैं, बस इस हिसाब से ऑप्शन बनता है बेटा।
अब बात आती है रिएजेंट की। जैसा पहले बताया था कि एल्डोल डाइल्यूट बेस, कैनिजारो कॉन्सेंट्रेटेड बेस, तो यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली लेंगे NaOH KOH, या फिर बेटा कहीं कहीं पर 50% OH माइनस लिखा रह गया। 50% इज द बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड बेस। तो 50% का मतलब ही हुआ है ना कि कॉन्सेंट्रेटेड बेस है, तो ये बात ध्यान रहे। रिएक्शन कैसा है? दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बच्चा रेडॉक्स रिएक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हम उसे कहते हैं जब एक ही रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और उसी रिएक्टेंट का या उसी रिएक्टेंट का क्या हो, रिडक्शन भी हो। तो मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। और डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का जस्ट ऑपोजिट होता है कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब कोई ऑक्सीडाइज होकर के जो बना रहा है, दूसरा रिड्यूस होकर के भी सेम ही चीज बना रहा है, तो ये इसका जस्ट रिवर्स कहलाएगा कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। चलिए देखिए बेटा, यहां पर देखते हैं। देखो बात को समझो पहले कि एल्केन के ऑक्सीडेशन से, एल्केन के ऑक्सीडेशन से बनता है एल्कोहल, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनता है एसिड। ठीक है, अब उल्टा सोचो, एसिड के रिडक्शन से बनेगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के रिडक्शन से बनेगा एल्कोहल, और एल्कोहल के रिडक्शन से बनेगा क्या? एल्केन। आगे बात समझ में? हम क्या पढ़ रहे हैं? एल्डिहाइड, ये है एल्डिहाइड। अब मैं पूछूं एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, तो बोलना है एसिड। एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है, तो बोलना है एल्कोहल। यानी कि एल्डिहाइड हमारा रिएक्टेंट है, इसी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन भी होगा, इसी एल्डिहाइड का रिडक्शन भी होगा, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है, तो जाहिर सी बात है एक प्रोडक्ट तो एसिड बन जाएगा या फिर सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा, और एल्डिहाइड के रिडक्शन से अल्कोहल बनता है, तो दूसरा प्रोडक्ट अपने आप क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। तो हमने प्रोडक्ट अपने आप ही सीख लिया बेटा कि यहां पर क्या क्या प्रोडक्ट बनना है। देखिए ये अपने पास HCHO है, ठीक है। अब HCHO में H भाड़ में जाए, इसको भूल जाओ। CHO देखो, CHO क्या है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन है। CHO का अगर हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन कर दें बेटा, तो CHO के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? COO माइनस बन जाएगा, है ना। तो ये स्टेप क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेप कहलाएगा। और यहां पर देखो CHO के रिडक्शन से क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। तो फिर ये देखो क्या स्टेप कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। तो हमने देखा कि कार्बन का ही ऑक्सीडेशन, कार्बन का ही रिडक्शन, तो रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन कहलाएगी। थोड़ा थोड़ा मैं आपका काम आसान कर दूं पहले, आइए समझते हैं। देखो बेटा, जैसे मान लेते हैं कि आपके सामने लिखा है HC डबल बॉन्ड OH, ऐसा लिखा हुआ है। अब दो बातें समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं रिडक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आ गई बात? तो देखो हमने क्या किया, इस बॉन्ड को ब्रेक किया, एक हाइड्रोजन इस साइड, एक हाइड्रोजन इस साइड। बताओ क्या बन जाएगा ये? इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन पहले से थे और एक हाइड्रोजन और आ गया, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड ये वाला, ऑक्सीजन के पास एक और हाइड्रोजन आ गया तो OH बन गया। तो एक्चुअल में क्या बन गया? CH3OH बन गया, जो कि क्या है? एक टाइप का एल्कोहल है। क्लियर? और अब आते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यही होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? अगर इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा HCOO। इतना तो पहले ही था ना। अब हम क्या कर रहे हैं? OH लिख दे रहे हैं ऐसे। तो हमने क्या कर दिया? C और H के बीच में एक ऑक्सीजन और ऐड कर दिया, तो ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आने की वजह से, ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आने की वजह से इसका ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अब एसिड है बेटा, तो एसिड बिल्कुल गुरेज नहीं करता, बिल्कुल शर्माता नहीं है H+ निकालने में, फटाफट से H+ निकालेगा। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा उसी एसिड का एनायन कहलाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। एसिड का कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपने रिएजेंट लिया है NaOH, तो NaOH क्या क्या निकालेगा? Na+ और OH- निकालेगा। तो वो Na+ भाग के आएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा HCOONA, और आप इसे क्या बोलेंगे? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। और अगर मान लीजिए आपने लिया है KOH लिया है, तो KOH क्या निकालेगा? K+ निकालेगा, OH- निकालेगा। वो K+ आएगा भाग के इसके पास जुड़ जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, तो क्या बन जाएगा? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरा तो एल्कोहल है ही है,
इसका मतलब कि क्या होने वाला है बेटा, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनेगा सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और एल्डिहाइड की रिडक्शन से बनने वाला है एल्कोहल। तो हमारे प्रोडक्ट एकदम कंफर्म हो गए कि क्या होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि शॉर्टकट क्या है। ठीक है, देखिए मान लेते हैं HCHO लिखा हुआ है। अब आप सिर्फ इस CHO पे फोकस करिए। आप क्या करिए बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ये जो आगे कुछ भी जुड़ा हुआ है, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो CHO से पहले क्या जुड़ा है उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। एक बार इस CHO को बेटा, जैसे मैं हाइड्रोजन हटा ही देता हूं, है ना, ताकि आपको और आसान समझ में। देखो ये सिंगल बॉन्ड CHO है, क्योंकि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होना है तो एल्डिहाइड के हिसाब से समझो। अब बताओ, CHO का मैं कराने जा रहा हूं रिडक्शन। एल्डिहाइड की रिडक्शन से क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। कितने कार्बन का एल्डिहाइड में कितने कार्बन है, 1 कार्बन। 1 कार्बन का एल्कोहल बताओ क्या बनेगा, CH3OH बनेगा। क्या बनेगा, CH3OH, मीथेनॉल बनेगा। ठीक है, या मिथाइल अल्कोहल। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, देखो CH2OH लिख दिया, सिंगल बॉन्ड ऐसे खाली रख दिया। ठीक है ना। अब बेटा यहां मान लो H लगा है तो आप भी यहां H लगा देना। क्लियर। अब बताओ CHO का ऑक्सीडेशन करना है, क्या बन जाएगा, CHO का ऑक्सीडेशन से बनेगा एसिड, या एसिड का सॉल्ट बनेगा, तो COO- लिख दिया हमने। ठीक है, सिंगल बॉन्ड खाली रखा, H आगे लगा है तो आप भी H लिखा रहने देना। अब देखो, अगर मान लेते हैं हमने यहां पर लिया NaOH, तो ये बन जाएगा Na+। अगर हमने लिया KOH, क्या ले लिया, KOH, तो ये बन जाएगा HCOO बन जाएगा, K+CO-। अगर हमने केवल OH- लिखा बेटा तो यहां बच जाएगा HCHCOO-। आगे बात समझ में। तो NaOH रहेगा तो सॉल्ट बनाने के बाद उसमें Na जोड़ देना, KOH रहेगा तो K+ लिख देना, और अगर सिर्फ OH- रहेगा तो आप भी केवल HCOO- लिख के इतिश्री सिद्धम समाप्त कर देना। कुछ आ गई बात समझ में बेटा, थोड़ा थोड़ा आसान हुआ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रहे बेटा, केवल CHO को, तो अब मैं शॉर्टकट बता रहा हूं उसको समझिए। CHO अगर आपके पास कहीं है, क्या समझना है, सिंगल बॉन्ड, अगर आपके पास CHO है तो एक बार उसका कराएंगे रिडक्शन, और रिडक्शन में उसको ऐसे चेंज करेंगे, सिंगल बॉन्ड CH2OH। फिर उसके बाद कराएंगे ऑक्सीडेशन और उसमें इसको कन्वर्ट करेंगे COO-। बस इतना करना है बेटा, इतना काम करना है बस। अब आगे जो भी लगा हो XYZ, आप भी यहां पर उसको XYZ ऐसे चिपका दें, यहां पर भी XYZ ऐसे चिपका दें, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो पूरी कैनिजारो में जितनी भी रिएक्शन आएंगी सब इतनी आसान होंगी, आप पूरी दुनियादारी देखना मत, आप चुपचाप CHO को एक बार CH2OH लिख देना, एक बार COO- लिख देना, और CHO से पहले जो कुछ भी जुड़ा होगा रिएक्टेंट में उसी को उठा के उन दोनों पे एक एक बार जोड़ देना, प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। आइए देखते हैं, रिएक्शन में चलते हैं, मजे करते हैं। ठीक है, पहले तो मैकेनिज्म को खत्म करते हैं। आइए मैकेनिज्म समझा दूं मैं आपको। मान लेते हैं अपने पास है HC⋯OH है। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, बेस ने इस पे अटैक किया, बेस चूंकि कॉन्सेंट्रेटेड है, खूब भर भर के इसमें बेस ही बेस है, तो क्या होगा बेटा, ये ऐसे ब्रेक होगा, है ना। तो यहां पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव इसके पास है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, ये OH- है तो इसको तो पॉजिटिव सेंटर चाहिए, तो ये आ गया, तो यहां पर जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा एक्चुअल में, HCO के ऊपर नेगेटिव और C के साथ क्या लग गया, OH लग गया और H लग गया। डन, हो गया काम। ठीक है, अब ये क्या करेगा बेटा, ये जो बन गया ये अब दूसरे वाले पर अटैक करेगा, क्योंकि 2 मोल है ना, HCHO 2 मोल है ना बेटा। ठीक है, क्योंकि एक का ऑक्सीडेशन होगा दूसरे रिडक्शन होगा, तो दूसरा मोल, अब दूसरा मोल आ जाएगा यहां पर। अब मैं यहां लिखूंगा दूसरा मोल, और कैसे लिखा जाएगा, फिर से ऐसे ही HC⋯OH। सही है, बात आ गई समझ में बेटा। ठीक है, अब ऐसे लिख दिया। अब होगा क्या बेटा, देखो यहां पर क्या होगा, ये जो H होगा, देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, HCO- C+ और H। सही बात है, क्योंकि पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव होता है, मानते हैं सब लोग, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बिल्कुल आसान चीज है। अब यहां पर क्या होगा बेटा, ये जो C है और ये जो H है, यहां से H- निकल जाएगा, क्या निकलेगा, H निकलेगा, किस फॉर्म में निकलेगा, H- के फॉर्म में निकलेगा, तो जाहिर सी बात है किससे जाके जुड़ेगा, इस कार्बन से जुड़ेगा। इसे बोलेंगे बेटा हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट, क्या बोलेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट बोलेंगे बेटा इसे। ठीक है,
अब इसका H माइनस निकल गया, बताओ H माइनस निकला तो कार्बन पे क्या छोड़ के जाएगा? प्लस। कार्बन के ऊपर लगा हुआ प्लस और खोपड़ी पे लगा हुआ माइनस, प्लस माइनस मिलके क्या बना लेंगे? एक बॉन्ड बना लेंगे। तो ये खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? HC डबल बॉन्ड O OH, ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इसको अगर आप लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे इसको? HC डबल बॉन्ड O OH। सही बात है। तो ये क्या बन गया बेटा? ये एक बन गया एसिड बन गया। एसिड बनाना था ना, बन के तैयार हो गया। अच्छा, ये H माइनस जब इस प्लस से जुड़ जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देखो H C के साथ एक और H जुड़ गया, H एक पहले से था इसके पास, इधर लग गया O माइनस। सही है। फिर एसिड क्या करेगा बेटा? एसिड का तो काम ही है H प्लस निकालना। ये H प्लस निकालेगा, इसको दे देगा फट से कि ले जाओ भैया हमारा H प्लस। जैसे इसको H प्लस मिलेगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H प्लस लेकर के ये बन जाएगा, देखो एक कार्बन के पास 1 2 3 हाइड्रोजन पहले से है तो लिख दिया गया CH3, और O के साथ H आ चुका है तो ये बन जाएगा CH3OH। इस तरह से क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। ठीक है, और इसने अपना H प्लस निकाल दिया, त्याग दिया, तो ये क्या बन जाएगा? HCOO नेगेटिव बन गया। आगे बात समझ में? तो दोनों प्रोडक्ट आपको समझ में आ गए। फिर से समझा दे रहा हूं कि पहले 1 मोल आपका फॉर्मल्डिहाइड, इसके ऊपर बेस ने अटैक किया, बेस ने अटैक किया तो इस कार्बन के पास पहुंच गया, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम कर रहा है, इस पे अटैक करेगा तो ऐसे जुड़ जाएगा। फिर दूसरा मोल आ जाएगा, दूसरे मोल में भी पॉजिटिव नेगेटिव ब्रेक हो जाएगा, तुरंत इसमें से कार्बन हाइड्रोजन में से H माइनस निकलेगा। ठीक है, H माइनस निकलेगा और फटाक से जाकर के इसके पॉजिटिव सेंटर पे अटैक कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? मेथनॉल की तरफ लेके चला जाएगा। और उसके बाद जब ये अपना H माइनस निकाल चुका होगा तो H माइनस निकलने से कार्बन पे आ जाएगा प्लस, वो प्लस माइनस मिलकर के बॉन्ड बना लेंगे और बॉन्ड बनाने से ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिड थोड़ी देर में H प्लस देगा, वो H प्लस मिल जाएगा इसको और ये बन जाएगा प्रॉपर न्यूट्रल मेथनॉल। और रही बात अगर इसकी, ये बन जाएगा एक तरह से कह सकते हैं कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, एनायनिक फॉर्म बन जाएगा। ये एनायनिक फॉर्म अगर आपके पास NaOH है तो Na जुड़ जाएगा, Na प्लस से, अगर आपके पास KOH है तो K प्लस से जुड़ जाएगा, और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो SCOO माइनस लिख करके छोड़ दीजिएगा। अब देखते हैं इसमें कुछ कुछ पॉइंट जो मैकेनिज्म पर बेस्ड है बेटा, जो आपने सीखा। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बना? कार्बेनाइन बना, आपने ऐसा देखा। ठीक है, दूसरी चीज आप देख सकते हैं इसमें RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या रहा? हाइड्राइड शिफ्ट। ये जो आप देख रहे हैं बेटा, अगर ये हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होगा तो ना तो ये एसिड में कन्वर्ट होगा और ना ही ये एल्कोहल में कन्वर्ट होगा, तो हाइड्राइड शिफ्ट ही आपका इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा, कहने का मतलब ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हाइड्राइड शिफ्ट उतना ही आसान होगा जितना ही इसमें +M इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हुए होंगे। चलिए, प्रोडक्ट क्या बना बेटा? एक एल्कोहल बना और एक सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। नोट पे आ जाते हैं। नोट लिखा है मोर रिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड गेट ऑक्सीडाइज्ड। अब इस बात को थोड़ा सा मैं समझा दूं। देखो बेटा, अगर मैं कार्बोनिल कंपाउंड की बात करूं, कार्बोनिल कंपाउंड की बात करूं, और मान लेते हैं अपने पास एक है इस तरह का कोई रिएक्शन है, एक अपने पास है C6H5CHO, एक अपने पास है HC डबल बॉन्ड OH SCHO, और मुझे यहां पर ले लिया गया है कॉन्सेंट्रेटेड OH माइनस, और मुझे यहां पर बेटा कराना है रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन। अब मुझे पता है दोनों के पास नो अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो दोनों ही कैनिजारो रिएक्शन शो करेंगे। लेकिन मैं कंफ्यूज हूं, परेशान हूं इस बात को लेकर के इनमें से किसका ऑक्सीडेशन कराऊं, किसका रिडक्शन कराऊं। तो मैंने क्या लिखा भी पीछे कि जो ज्यादा रिएक्टिव, यहां देखो लास्ट नोट पढ़ना, द मोर रिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड गेट ऑक्सीडाइज, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसी का ऑक्सीडेशन होगा। यानी कि आपको कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर पता होना चाहिए। तो मैं आपको बहुत ज्यादा तो नहीं बताऊंगा डिटेल में क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, मैं आपको हिंट दे दे रहा हूं बेटा। एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड और एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड में एलिफेटिक आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहां पर रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, तो मैं यहां पर लिखूंगा बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों लिखोगे, सीधा सीधा लिखो। पहला स्टेप लिखेंगे एलिफेटिक, एलिफेटिक ज्यादा रिएक्टिव होता है एरोमेटिक से, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपको सबको पता हो बेटा, एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। थर्ड पॉइंट हो गया बेटा,
कार्बोनिल कंपाउंड विद इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, या हम यही लिख दे रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m या -h या फिर -I वाले इफेक्ट, यानी कि जैसे NO2 वगैरह लगा हो, CN लगा हो, ये सब ज्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे। आगे बात समझ में? इन 3 बातों से आपको रिएक्टिविटी समझाई गई होगी। एनसीईआरटी को अगर याद करेंगे बेटा तो आपको पता होगा कि 2 फैक्टर यहां पर काम करते हैं। एक स्टेरिक फैक्टर काम करता है, इसी वजह से एल्डिहाइड और कीटोन वाली बात आती है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर काम करता है। आगे बात समझ में? तो इन सारे सेगमेंट को लेकर के अब जो बच्चे मान लो इन सब चीजों को नहीं पढ़े होंगे, अब चूंकि यहाँ मैकेनिज्म पढ़ाने का समय तो है नहीं, मैं शॉर्टकट बता देता हूं। देखो, जब आपको 2 ग्रुप दिखें, 2 अलग अलग कंपाउंड दिखें, तो जो छोटा वाला ग्रुप दिखे ना, जहां पर C डबल बॉन्ड O से जुड़े X और Y जो यहां पर लगे हुए हैं, ये जितने छोटे छोटे हों, सबसे छोटा क्या हो सकता है यार? हाइड्रोजन। समझ में आ रही बात ना? जितना छोटा छोटा ग्रुप लगा होगा, क्योंकि इसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो वही ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो उसी का ऑक्सीडेशन कराना, दूसरे वाले का रिडक्शन करा देना। बस इतनी बात समझना है बेटा, ठीक है? चलिए अब इन सब का यूज करते हैं। यहां पर अपने पास अब आते हैं टाइप्स ऑफ कैनिजारो रिएक्शन में। पहला टाइप है अपने पास सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन की बात कर लेते हैं। सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन की बात करें, यहां पर कहने का मतलब सेम ही टाइप का अपने पास रिएक्टेंट है, उसी का हमें कराना है, क्या कराना है? कैनिजारो रिएक्शन कराना है। देखो बेटा C6H5CHO है, मैंने आपको क्या सिखाया? C6H5 से कोई मतलब नहीं यार, CHO को पकड़ो और 2 बार CHO को एक एक चीज में कन्वर्ट करके लिखो। किस में लिखोगे? एक बार CHO को लिख दो CH2OH में, प्लस एक बार CHO को लिख दो COO- में। ठीक है, यहां पर 50% बेस तो सब में लिख लेना, सब में। ठीक है, अब आगे C6H5 लगा है ना, तो आप भी यहां लिख दो C6H5, बिल्कुल बिना डरे, बिना कुछ और सोचे, बन गया, प्रोडक्ट बन गया। अब अगर बेटा यहाँ पर OH माइनस है तो आप COO- लिख के छोड़ दो। अगर यहाँ पर NaOH है तो यहाँ पर Na+ लगा दो, अगर यहाँ पर KOH है तो यहाँ पर K+ लगा दो, सिंपल। दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पर देखो इतना सब बवाल जुड़ा हुआ है, ये सब क्या है? ये सब है बवाल। ठीक है, इससे मतलब नहीं रखना है, तो मतलब किससे रखना है? जो भी सिखाया, CHO से मतलब रखना है। आप इस CHO को पकड़िए बस, और इस CHO को 2 बार लिखिए। एक बार लिखिए CHO को CH2OH और एक बार लिखिए COO-, बस। ठीक है, अब उसके आगे जो कुछ भी जुड़ा है चुपचाप बेटा ऐसे ही जोड़ दो। अब देखना आपको बहुत मजा आएगा, आपको लगेगा अरे इतना आसान हो गया, है ना? और फिर यहां पर भी आपको क्या करना है? 2 बारी ऐसे जोड़ दो इसको। जो बवाल है उसको 2 बार ऐसे लिख दो, या बस CHO को 2 टाइम कन्वर्ट करने की आदत डालो। अब मान लेते हैं यहां पर लिखा है 50% KOH, तो यहां पर क्या आ गया? K+, तो यहां पर क्या करेंगे? ये यहां पर K+ ऐसे जोड़ दीजिए बस। और अगर यहां पर NaOH होता तो यहां पर Na+ आ जाता, यहां पर केवल OH- होता तो ये COO- लिखा रहता। इतना आसान हो गया। चलिए इसको पकड़िए। अब यहां पर केवल CHO से मतलब है बेटा हमें, CHO को 2 बार लिखिए, किसमें लिखेंगे? एक बार लिखिए CH2OH, एक बार लिखिए COO-। इसके आगे जो ये है यही तो बवाल है, बवाल को ऐसे ही चुपचाप लिख दीजिए। ये देखिए आ गया, प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। ठीक है, ये बन गया। देखो कितना आसान है प्रोडक्ट बनाना, कितना आसान है प्रोडक्ट बनाना, आप खुद बताओ, है ना आसान? आया मजा? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है क्रॉस कैनिजारो। नाम से ही स्पष्ट है कि क्रॉस कैनिजारो का मतलब, क्रॉस का मतलब 2 डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड विदाउट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन यहां पर यूज किए जाएंगे। अब यहां पर देखो मैंने यही दोनों का यूज कर लिया। अब यहां पर ये छोटा ग्रुप है तो ये मोर रिएक्टिव है, और अगर ये मोर रिएक्टिव है तो इसका क्या होगा? इसका होगा ऑक्सीडेशन। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और ये क्या है? लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, तो इसका क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन से क्या बनता है? एल्कोहल। ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एसिड का सॉल्ट। आगे बात समझ में? चलो बेटा, अब CHO को, चूंकि इसके CHO का क्या होना है? रिडक्शन, रिडक्शन से बनाना है एल्कोहल, और CHO के रिडक्शन से सबको रट गया अभी तक, क्या बनता है? CH2OH। फिर उसके बाद जो बवाल है आप भी वैसे ही लिख दो। बवाल को बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं देना बेटा, उसको तवज्जो नहीं देना, खोपड़ी पे चढ़ जाएगा, परेशान करेगा। ये ऐसे लिख दो चुपचाप, OCH3। डन। चलो अब देखो ये ज्यादा रिएक्टिव है, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, एसिड का सॉल्ट बनाएंगे, तो केवल CHO पे से मतलब रखो। बताओ CHO के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? COO-। आगे H लिखा है ना, H बवाल है, उसको ऐसे ही लिखा रहने दो। अब मान लेते हैं यहां पर लिया गया है NaOH, कॉन्संट्रेटेड NaOH, तो NaOH क्या देगा? Na+,
यहां पर क्या ऐड कर देंगे, Na+। आगे बात समझ में, कितना आसानी से हम लोग प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं भाई। यहां पर देखो ये क्या है, C6, ये SCHO है, ये C6H5CHO है। बेटा ये छोटा ग्रुप है, ये मोर रिएक्टिव है। छोटा ग्रुप मोर रिएक्टिव, ऑक्सीडेशन होगा, एसिड का सॉल्ट बनाएगा, एसिड का सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, ये बड़ा ग्रुप है तो इसका क्या होगा, ये लेस रिएक्टिव है, और लेस रिएक्टिव है तो इसका क्या होगा, रिडक्शन, और रिडक्शन से क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। आगे बात समझ में। चलो बताओ बेटा, फिर इससे क्या क्या बन जाएगा, SCHO का ऑक्सीडेशन क्या बन जाएगा, HCOO-। ठीक है, और इसका रिडक्शन तो क्या बन जाएगा, C6H5CH2OH, ये बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट। चलिए इसमें बताइए, यहाँ पर CCl3CHO है, यहाँ पर CH3CHO है। CH3 के पास, CH3CHO के पास तो अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, कैनिजारो रिएक्शन है ना, कैनिजारो रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा। तो कैनिजारो रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा तो बताओ, इससे तो कोई मतलब नहीं रहा, इससे मतलब है। अब यहाँ पर देखो CCl3 है तो क्या करेंगे, CCl3CH2OH प्लस CCl3COO-। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा, इंटरनल कैनिजारो। इंटरनल कैनिजारो हम बेटा अभी तक देखो आप लोग क्या कर रहे थे, 2 मोल ले रहे थे, 2 मोल हम लोग एल्डिहाइड ले रहे थे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं थे, तो एक का करा रहे थे ऑक्सीडेशन, एक का करा रहे थे रिडक्शन। क्या होगा कि ऐसा कोई कंपाउंड बन जाए जिस एक ही कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो हमें 2 मोल लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी को बोलते हैं इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन। अब देखो बेटा, एक CHO का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और एक CHO का क्या हो जाएगा, रिडक्शन, बन गया प्रोडक्ट। कितना आसान है। ठीक है, अब यहां देखो ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है। अब अगर ये एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड बीइंग मोर रिएक्टिव, क्योंकि अभी पीछे सिखाया था एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो ये क्या बनाएगा, एसिड। ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन। कीटोन कैसा है, लेस रिएक्टिव, तो इसका क्या होगा, रिडक्शन, और ये क्या बनाएगा, एल्कोहल। आगे बात समझ में। आइए इसको कन्वर्ट करते हैं, CH2OH 1 2 3 4, ये इसको ऐसे कर देते हैं, CHOH 1 2 3, और यहां हो जाएगा COO-। देख लो बेटा, ध्यान से देखो, ये कीटोन है तो इसके रिडक्शन से क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी, बन गई, और साथ में देखो CHO किस में कन्वर्ट हो गया, COO- में। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यहाँ पर लिखा गया है 2 मोल ऑफ HCHO है एंड 1 मोल ऑफ PSCHO है, ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो आपको बताना है क्या होगा, कितने मोल कौन बनेगा, है ना, ये आपको बताना है बेटा। उम्मीद करता हूं आप समझ जाएंगे, बना लेंगे। आप ऐसे लिख सकते हैं कि HCHO प्लस HCHO, ठीक है, कितने कितने मोल है, 2 मोल है, यानी कि ये 1 मोल ले लिया और इसको 1 मोल ले लिया, सही है। अगर हम 2 मोल इसी में खर्च कर देंगे, मतलब अगर मान लो हमने 2 मोल को आपस में सेल्फ कैनिजारो करा दिया थे तो पूरा खर्च हो जाएगा। एक काम कर लेते हैं यार, ये जो 1 मोल है ना बेटा, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं HCHO प्लस HCHO, अगर मैं इसको 0.5 मोल ले लूं, इसको भी 0.5 मोल ले लूं, तो हमने कितने खर्च कर दिए, 1 मोल खर्च कर दिया। अब मुझे बताओ इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा CH3OH प्लस HCOO माइनस Na+। अगर ये 0.5 मोल, ये 0.5 मोल है तो ये भी 0.5 मोल बनेगा, ये भी 0.5 मोल बनेगा। डन। अब हमारे पास क्या है, देखो हमने 1 मोल खर्च कर लिया है ना, 0.5 करके, अभी भी हमारे पास 1 मोल बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, HCHO 1 मोल ले लेंगे, ठीक है, प्लस C6H5CHO कितना ले लेंगे, 1 मोल ले लेंगे, ठीक है बेटा। अब बताओ क्या बनेगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो इससे क्या बन जाएगा, HCOO, या पहले इसको लिख लो, इसका रिडक्शन हो जाएगा तो इससे क्या बन जाएगा, C6H5CH2OH बन जाएगा।
और कितना बनेगा 1 मोल बनेगा। साथ में क्या बन जाएगा बेटा, साथ में बन जाएगा HCHO का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो इससे क्या बन जाएगा HCOO माइनस Na प्लस 1 मोल बन जाएगा। अब बताओ बेटा टोटल HCOO Na कितना बन गया 1 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1.5 मोल बन गया। CH3OH कितना बन गया 0.5 मोल बन गया, और C6H5CH2OH कितना बन गया 1 मोल बन गया। यही पूछा जा रहा है कि क्वांटिटेटिवली कितना कौन बनेगा, तो आप मैच करा लो बेटा। आपका C6H5CH2OH कितना बना 1 मोल, तो 1 मोल C6H5CH2OH, यहां लिखा है 1.5 मोल CH3OH, तो ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहां पर लिखा है 1 मोल ऑफ PSCH2OH, 1 मोल PSCH2OH, 0.5 मोल CH3OH, 1.5 मोल ऑफ HCOONA। देखो कितना आसानी से समझ में आ गया। आगे बात सुनिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, है ना। ऐसे क्वेश्चन करके मजा आता है कि यार हमने कुछ अच्छा सीखा और अच्छा किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, और प्रोडक्ट बताना है आपको बेटा। जाहिर सी बात है, आप देख पा रहे हैं कि इस पे एक ही रिएक्टेंट में दो CHO ग्रुप पाए जा रहे हैं, तो ये एक इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन का एग्जाम्पल बनेगा। एक CHO का आप ऑक्सीडेशन करा दीजिए, एक CHO का रिडक्शन करा दीजिए। आपको पता है बेटा CHO के ऑक्सीडेशन से COO माइनस बनेगा, और ये Na है तो Na लिख दीजिए, Na प्लस, और इसके रिडक्शन से बनेगा CH2OH बनेगा। जहां पर इन दोनों में कन्वर्ट करके लिखा हो वही प्रोडक्ट बन जाएगा। यहां पर ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, देखो यहां पर तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो ये इनकरेक्ट हो गया। यहां पर एक CH2OH एक COO माइनस दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा आंसर हो गया। यहां पर भी ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर भी ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने एल्डोल एंड कैनिजारो रिएक्शन कंप्लीट कर ली। ईमानदारी से बताना बेटा, समझ में आया ना, मजा आ गया। ठीक है, मैंने आपको सारे शॉर्टकट, सारे शॉर्ट ट्रिक और जितने प्यारे क्वेश्चन हो सकते थे सब वो हमने आपको समझा दिए। अगर किसी ने ये पूरा वीडियो अभी तक देख लिया है तो एल्डोल और कैनिजारो जैसे रिएक्शन में आपको कभी भी जीवन में कोई समस्या नहीं होने वाली, क्योंकि मैंने फंडामेंटल बेसिक से लेकर के बिल्कुल हाई लेवल तक के क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं वीडियो मजा आया होगा समझ करके। अपना नेम रिएक्शन के जो भी ये सीरीज है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली, क्योंकि सारे ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस तो कवर कर लिए गए हैं। किसी भी तरह से बेटा इस सीरीज को मिस नहीं करना है, किसी भी तरह से, है ना। जितने भी रिएक्शंस अभी तक, जितने वीडियोस आपको मिले हैं, जान लगा दीजिए, सबके प्यारे प्यारे नोट्स बनाइए, सीखने समझने की कोशिश करिए, सिमिलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और उसमें मदद करेगी आपकी ये बुकलेट। ठीक है, इस बुकलेट को जल्दी से जल्दी आप मंगा लीजिए, और आपकी ये पढ़ाई को, आपके बहुत प्यारे तरीके से इसमें नोट्स बनाए गए हैं, तो आपको इतना मजा आएगा इसको पढ़ करके कि आपको लगेगा यार कितने आसानी से हमारे कुछ क्वेश्चन, कुछ नंबर्स तो हम लोगों ने ऐसे ही सिक्योर कर लिए कि आने ही आने हैं। दूसरा, ये अपना इंस्टाग्राम पे आप जाएंगे तो अपना ये पेज है 7 मिनट्स केमिस्ट्री का, जहां पर ये 7 ऐसे स्टार्ट होगा, तो 7 मिनट्स केमिस्ट्री करके आप इसको सर्च करेंगे बेटा। जल्दी हम लोग इस पे क्विज लेकर के आ रहे हैं, क्विज वाली सीरीज स्टार्ट होगी। आप जितनी जल्दी इस पे पहुंच जाएंगे, आप डीएम भी कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस भी कर सकते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डेली यहाँ पर कुछ ना अच्छे अच्छे थॉट्स, अच्छे यहाँ पर वीडियोस, अच्छे यहाँ पर पोस्ट आपको मिल जाएंगी जो इंटरेक्टिव होंगी, कभी कभी फनी होंगी, तो आपको मजा ही आ जाएगा, है ना। तो बाकी कोई फर्जी का आप इंस्टाग्राम चैनल स्क्रॉल करने के बजाय कुछ काम का कीजिए। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, जाकर उनको रीड करिए। क्लास 12 के बच्चों के लिए तो बहुत कुछ है, क्लास 11 के लिए बच्चों के लिए भी बहुत छोटे छोटे आयंस में कैसे क्या कंफ्यूजन है, वो सब इसमें बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट है, सब जाकर के पढ़िए। तो इसको जल्दी जल्दी फॉलो करिए, और इस यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत महापाप कर रहे हैं आप, फटाफट से सब्सक्राइब करिए। और बाकी जो अपने दोस्त हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर केमिस्ट्री में परेशान हैं, उन तक ये फटाफट से पहुंचा दीजिए। ठीक है, और इस मुहिम का हिस्सा बनिए, इस 7 मिनट्स केमिस्ट्री के परिवार का हिस्सा बनिए। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये चैनल आपका है, आपके लिए है, और आप ही के द्वारा बनाया गया है। कहने का मतलब, जैसा आप क्वेश्चन पूछेंगे, जैसा आप बताएंगे, जो आपकी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व कर करके ही इसमें वीडियोस बनेंगे। कुल मिला के आप ही का चैनल हुआ, है ना बच्चों। चलिए वक्त आ गया आपसे विदा लेने का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, यानी कि अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी खूब सारी स्टडीज करिए, और अपना बहुत ख्याल रखिए। विंटर्स आ रही हैं और तबीयत बिल्कुल खराब नहीं होने देना है। ओके, बाय बाय बच्चों, जय हिंद।